रजौली टू बख्तियारपुर 4 लाइन निर्माण के पिलर संख्या 29 पर स्लिप चढ़ाने के क्रम में क्रेन ऑपरेटर रंजन कुमार बिहटा निवासी रामनगर निवासी की हुई मौत। ग्रामीणों ने पुल निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मटेरियल की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। बोला, घटिया किस्म का मटेरियल का हो रहा है उपयोग। क्या बोले हैं घटना स्थल के आसपास के रहने वाले नागरिक, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजी लाइव न्यूज़ नेशनल डिजिटल मीडिया और मैं हूं विशाल रंजन। आपको जो खबर हम लोगों ने एक चैनल पर लाइव स्ट्रीम आकर इस खबर की बात की थी कि बिहार शरीफ के नज़दीक पहले भागन बिघा के पास जो है 4 लाइन बख्तियारपुर रजौली 4 लाइन का निर्माण कार्य में ये जो स्लीव है, इसको स्लेब कहते हैं, स्लेब को गिर जाने से यहाँ कार्य करने वाले मजदूर की मौत हो गई। तो उस चर्चा जो हम लोग किए थे, तो उसका अभी ग्राउंड रिपोर्ट आम सभी दर्शकों को पूरी सच्चाई क्या थी उस पर विशेष चर्चा यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, नागरिक हैं, उनसे जाने कि ये घटना का मूल रूप कारण क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो हम बताना चाहते हैं कि जो ये गवार कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, जो मजदूर की मृत्यु हुई है, इनके परिजन को उचित मुआवजा और परमानेंट तौर पर गवार कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो भी प्रबंधक दे रहे हैं, उनको परमानेंट तर्ज पे नौकरी भी दें। और देखिए, जो यहाँ क्वालिटी की बात जो नागरिकों ने रात की विजुअल में आपने देखा था कि क्वालिटी की जो बात की जा रही थी, तो आप देखेंगे, दिखाइए ये विजुअल जो घटिया किस्म का जो बात बताया जा रहा था, गुणवत्ता पर जो सवाल उठ रही थी, तो ये अपने तस्वीरों में दिखाइए कि क्या ये गुणवत्ता एग्जैक्ट बनवाया है उन्होंने। सरिया पर भी सवाल उठता है। ये इतनी मोटी कंक्रीट का काम हुआ, इसमें देखिए 10 mm का सरिया का उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो यहाँ मतलब बहुत बड़ा इसमें घोटाला का भी मामला प्रकाश में आएगा। इसको तो जांच होनी ही होनी है और जांच होनी भी चाहिए। लेकिन जिस स्थल पे मजदूर का मृत्यु हुआ था, उस स्थल को भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से दब के वो विजुअल में जो रात्रि में हम लोग ने बात कर रहे थे, तो देख रहे थे कि किस तरह से उठा के। तो आप आगे आइए और दिखाइए कि इस स्थल पे मजदूर जो है कि दबकर मर गया। तो जो इस मृत्यु हो गई, जिसके परिवार के लोग मर गए, जिसके पिताजी होंगे मर गए होंगे, जिसका बेटा होगा मर गया होगा, उस परिवार में भी क्या हो रहा होगा, उस परिवार के लोग को क्या अनुदान देंगे, क्या होगा वो नहीं। लेकिन जो यहाँ कार्य कुछ करने वाले, क्या नाम है बाबू आपका? अंशु कुमार। अंशु, ये बताइए, ये घटना जब हुई थी तो आप थे इस समय यहाँ पे? ये गिरा था जखन तो नहीं थे। अच्छा, तो जब आप आए तो जब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मजदूर, 2 मजदूर मर गया है दब के, कितना सच्चाई है इसमें? सच्चाई तो एक के हाथ चल रहा, पता चल रहा, और बाकी तो काट फाट के बैंडेज करवाया है। अच्छा, कितने मजदूर थे यहाँ? तो एक को पता चल रहा था, एक मजदूर मरे हैं। एक घटना घटी तो क्या यहाँ पे ये चढ़ रहा था क्या उस पर? जी, चढ़ रहा। क्या चीज से चढ़ाया जा रहा था? वो एक गाड़ी से। कौन सा गाड़ी से? जो से चढ़ाया जाता है। क्रेन का उपयोग किया जा रहा था। क्रेन से। हाँ, कितने मतलब कितने किलोवाट का क्रेन था और ये कितना किलोवाट का है? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। आप जब ये घटना घटी थी तो उस समय थे यहाँ पे? नहीं, उसके बाद थे। उसके बाद आए। तो क्या लगा यहाँ पे, आपको लगता है कि जो यहाँ पे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं या मजदूर हैं, वो सेफ्टी का पूरा उपयोग करते हैं? नहीं हैं? नहीं करते हैं ना। तो देखिए, जो सेफ्टी अगर लोग उपयोग करें तो बच भी सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम लोग भी उस चीज़ को जान रहे हैं, हमें क्या क्या उपयोग कंस्ट्रक्शन में, सिविल वर्क में करनी है, वो सब जान रहे हैं हम लोग। लेकिन जो ये घटना घटी, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस घटना को लेकर, जैसे उन्होंने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त किए थे, तो क्या उसके परिजन को
जो यहाँ पे यही मृत्यु स्थल है, आप देखेंगे कि यहीं पे दब के मर गया था। तो जो जिस परिवार के परिजन का मृत्यु हुआ, क्या उसको उचित मुआवजा मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जिस तरह से शोक संवेदना व्यक्त की और मुआवजा की बात उन्होंने बताया, वो तो सरकार आप जो दे रहे हैं, बिहार सरकार जो दे रहे हैं, लेकिन जो ये गवार कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गवार कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो प्रबंधक हैं या जो अधिकारी हैं, वो लोग उन जिसके परिजन का मृत्यु है उनको परमानेंट तौर पे नौकरी दे और 10 लाख रुपए की मुआवजा की राशि भी उनको देना होगा उनके परिजन को। और यहाँ कुछ और भी नागरिक हैं, कुछ नागरिक से क्या नाम हुआ आपका? हमारा दिनेश दास हुआ नाम। यहीं क्या आप रहने वाले हैं? नहीं, हम पतासन के रहने वाले। अच्छा, तो ये जो मर गया दब के, कल खबर चल रहा था कि घटिया किस्म का मटेरियल उपयोग हुआ, क्या लगता है आप लोग? हाँ, लग तो रहा कि उसमें छरिया है नहीं, पूरा छरिया नहीं है दी। हाँ, छड़ नहीं दिया हुआ, नहीं सरिया नहीं दिया गया, नहीं सरिया दिया हुआ। तो मुजफ्फर कुछ है ही नहीं वहाँ पर, यहाँ पर बुझाता है, वहाँ पर कुछ बुझेबे नहीं करता। तो जो ये कंपनी के लोग जो इतनी करोड़ों की टेंडर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का परियोजना है, मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव भी नालंदा है, नालंदा जिला, उनके दादाजी का घर यहीं रहा है हरनौत साइड, और ये इतनी बड़ी परियोजना में ये इतनी बड़ी दुर्घटना घटती है, तो ये जो गुणवत्ता है यहाँ जो मटेरियल है उस पर क्या आप कुछ क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? अभी तो ये दशा, आगे जाके क्या दशा होगा? अभी जिससे कह के मतलब हुआ कि अभी टूट गया, ये गाड़ी चलेगा तो क्या दशा होगा? कहीं इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। हो सकता है, कहा गाड़ी चलेगा तो वो तो जरपिन करवे करेगा, तो इससे ज़्यादा बड़ा तो घटना भी हो सकता है। तो क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे हमारे सीएम, मुख्यमंत्री, पथ निर्माण मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को? क्या इस मामले में क्या कुछ आप लोग का कुछ मांग है? तो देखिए एक इधर और भी वृद्धजन है, ये कैसे घटना हो गई बाबा? हम तो एजा नहीं, हमारे घर को पता संग जी। अच्छा, आइलू सुनलियो 4 बजे, तो करने हम रात में कैसे हम आवे, बूढ़ा आदमी है। अखनी हम सोचा पैसा कौड़ी जाए जहनुम में आके जरा हम देख लेंगे, एगो समाचार सुनल के, एगो आँख से देखल के, तो हम तो अंतर है। तो हम अभी अबे किए हैं। की लगा है जे काम होले है और प्रॉपर तरीका से होले? तरीका तो लगा को कि कच्चा हो गया, ऐसे तो हम देखते हैं कि पूरा मेढ़ल रहता छड़, लेकिन इसमें तो कुछ पते नहीं लगता छड़ के। कुछ सरिया घोटाला हो गया क्या? हाँ, घोटाला हो गया। हाँ, घोटाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहिएगा इस मामले में? कहिएगा अब हमें कुछ कहबो, कहबू ना कि आपके दने के रोड है, तो कहबू ना कुछ कि और अच्छा से क्वालिटी की जांच होवे, क्या होवे नहीं होवे, क्या बोल? अब जो होती जो वो नहीं जानता है, सामने हम तो देख लिए कि कुल गंदा काम हो रहा है, वह कमा नीचे से होते तो दिक्कत हो जीते हैं। जगह हवा उतना लुटाइए गए तो अबरी की होते हैं, मर गए ओकर परिवार मर गए तो बेचारे वो हाई हाई करते। अब आगे वाला की देते कि नहीं देते की पता है। तो देखिए जो यहाँ का जो नागरिक है, और भी कुछ नागरिक है, आप यहीं के हैं भैया? हेलो, हाँ, तो आप यहाँ के हैं? हाँ, हरनौत से आप आए। तो देखिए यहाँ देखने वाले भी, दर्शक भी आ रहे हैं कि किस तरह से घटना घटी है, और लेकिन हम अपने तस्वीरों में ये ज़रूर दिखाएंगे कि ये जो यहाँ का मटेरियल, ये मटेरियल की गुणवत्ता पे हम सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं, और इसकी जांच भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मैं इस चीज़ को यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए कि यहाँ जो मटेरियल, आप खुद इंजीनियर हैं, आप भी इंजीनियर हैं, तो देखिए यहाँ का मटेरियल का गुणवत्ता कितना अच्छा क्वालिटी का मटेरियल। सरिया का तो पता ही नहीं, इतने मोटे स्लीव में सरिया 10 mm का पड़ता है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें अगर कितनी, कम से कम इसमें 18 mm का, 15 mm का होना चाहिए, तभी तो जाके ये कंक्रीट को पकड़ेगा, और ये 10 mm का दिए हुए हैं। मतलब इसमें भी घोटाला, इसकी जांच हो, और जो मजदूर मरे हैं उनके परिजन को उचित मुआवजा, और गवार कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो प्रबंधक हैं उनको, उस परिवार के परिजन को आजीवन के तौर पर, मतलब परमानेंट नौकरी जिसको कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं कि उस ठेकेदार का